ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग लॉगिन ऑपरेशंस ऑन दिस सेम प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया है, पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। अपना जो प्रोजेक्ट है ई रूम रेंट है, और इसके अंदर जो पहला मॉड्यूल है वो मैंने गेस्ट मॉड्यूल क्रिएट किया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन का पूरा स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है। इसमें गेस्ट ऐप है, दूसरा ओनर ऐप है, और तीसरा टेनेंट ऐप है। तो इस एप्लीकेशन को पहले मैं नॉर्मल आपके सामने रन करके बताता हूँ। इसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ेगा, डी ड्राइव cd ई रूम रेंट, दिस इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट। python manage.py, रन सर्वर। इससे सर्वर हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब मुझे जैसे इसमें लॉगिन क्रिएट करना है, लॉगिन किस में क्रिएट करना है, आई विल क्रिएट द लॉगिन ऑन गेस्ट ऐप के अंदर ही एक लॉगिन करके यूआरएल अपन क्रिएट करते हैं। डेटाबेस ऑलरेडी मैंने रजिस्ट्रेशन का बनाया हुआ है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि लॉगिन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करने से क्या होगा, जो भी आपका डेटा होगा डेटाबेस में सेव हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा रजिस्ट्रेशन का मॉडल है। आप यदि फर्स्ट टाइम कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप पहले सबसे पहले models.py में जाइए और इस तरीके का एक पर्टिकुलर टेबल आप क्रिएट कर दीजिए। मतलब यहाँ पे टेबल को अपन क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। इसमें मैंने क्या क्या फील्ड लिया है, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 4 फील्ड लिया। और इसका कोड मैं बताता हूँ कि इसके लिए मैंने यूआरएल्स कौन सा बनाया है। ये यूआरएल है डिफ़ॉल्ट यूआरएल आपका रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, ये जो मैंने सेलेक्ट किया, बस अभी आप इसी यूआरएल पे फोकस करिए। दिस इज यूआरएल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद मैं जाऊंगा views.py के अंदर, और यहाँ पर मैंने index.html करके पेज बनाया हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, आप देख सकते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर index.html करके पेज है। इसमें मैंने सिंपल यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर 4 फील्ड लिया है। ठीक है, इसके बाद views.py में आपको इस कोड पे ध्यान देना है। आपको पता होना चाहिए कि इंडेक्स एक मेथड है। इस मेथड के अंदर ये जो रिटर्न है ये कॉमन रिटर्न है, मतलब सबसे पहले आपका चेक करेगा ये रिक्वेस्ट, यदि पोस्ट नहीं है तो वो इस कोड को पहले एग्जीक्यूट करेगा और आपका व्यू क्या होगा, लोड होगा। यदि आपको इसको टेस्ट करना है तो यहाँ पर आप टेस्ट भी कर ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा /गेस्ट ऐप, जैसे मैं हिट करूंगा तो यहाँ पर ये चीज़ें क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट। मतलब ये रजिस्ट्रेशन का पेज हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। तो पहले कौन सा कोड चल रहा है आपका, ये कोड चल रहा है, मतलब ये आपका पहले लोड हुआ। अब जैसे ही मैं इसमें कोई भी डाटा एंटर करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाटा एंटर कर लिया xyz123xyz@gmail.com, मोबाइल नंबर मैंने कुछ भी मोबाइल नंबर अभी दे दिया, और मैंने रिकॉर्ड को सबमिट किया। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब डेटा आपका डेटाबेस में जा चुका है। अब मुझे लॉगिन ऑपरेशंस बनाना है, तो लॉगिन ऑपरेशंस बनाने के लिए मैं सिंपल सबसे पहले क्या करूंगा, एक यूआरएल क्रिएट किया, और यहाँ पर एक यूआरएल बनाऊंगा मैं लॉगिन के नाम से। एक यूआरएल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, पाथ दिस वन, आई विल प्रोवाइड लॉगिन views.login, नेम इक्वल टू लॉगिन, ये इसका यूआरएल है। ठीक है, आपको यदि 404 की एरर यदि आ रही है तो वो एरर आपका यूआरएल आपने गलत लिखा है। कौन सी यूआरएल, इस यूआरएल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आपका रूट एप्लीकेशन है। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना, यदि आपको 404 की प्रॉब्लम आती है, जो रूट एप्लीकेशन के अंदर जो यूआरएल है इसमें स्लैश लगाना यहाँ पर कंपलसरी है। यदि आप यहाँ पे स्लैश नहीं लगाते हो तो आपका यूआरएल प्रॉपर नहीं मैनेज होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको views.py में जाना है। views.py में जाकर के मैं सबसे लास्ट में, यहाँ पे बहुत सारे मेथड बने, इस पर आपको फोकस नहीं करना, अभी आपको सिर्फ इस मेथड पे फोकस करना है। लॉगिन रिक्वेस्ट के अंदर अभी मुझे लॉगिन को लोड करने, मतलब सबसे पहले लोड व्यू बनाना है। रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट लॉगिन डॉट, अब यहाँ पे पूरा पाथ देना पड़ेगा आपको, गेस्ट ऐप /login.html, ये पूरा लॉगिन का डिजाइनिंग लेयर है। अब मैं यहाँ पे गया, न्यू फाइल में गया, न्यू फाइल में जाने के बाद Ctrl+S किया, यहाँ पे लिखा मैंने login.html, दिस वन, दिस इज अ कंप्लीट HTML पेज। आप ये पेज बना लीजिए। फॉर्म एक्शन में ब्लैंक, मतलब उसी एक्शन में जाएगा जहाँ से लोड हुआ है। मेथड बराबर पोस्ट,
अब यहाँ पे आपको दो टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म यहाँ पे आप बंद कीजिए और यहाँ पे लिखिए CSRF_टोकन, ये लिखना कंपलसरी है। इसके बाद पहला टेक्स्ट फील्ड आएगा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम बराबर TXT UID, जो भी नाम आपको देना है। मैंने इसका नाम दे दिया TXT UID एंड दिस, आप चाहो तो प्लेस होल्डर दे दो हिंट के लिए, एंटर यूजर ID या यूजर नेम। फिर मैं नेक्स्ट गया BR, अगेन BR आई हैव प्रेस्ड और यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बना दिया मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। यहाँ पे आएगा TXT पास, एंटर पासवर्ड। अब इसके बाद फिर से अगेन BR एंड BR और यहाँ पे आप एक बटन बना दीजिए इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम बराबर यहाँ पे आ जाएगा BTN लॉगिन, कोई भी नाम दे सकते हो। वैल्यू किसके लिए होता है? बटन के कैप्शन के लिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने लॉगिन और इसको एक बार आप चला करके देख लीजिए व्यूज डॉट। अभी सिर्फ आपका पहले स्टेप में आपको सिर्फ लॉगिन लोड होना चाहिए। मैं यहाँ पे गया गेस्ट टैब के अंदर लिखूंगा लॉगिन। अभी सर्वर आपका बंद है, कहीं इंडेंटेशन की, सर्वर वापस से चालू हुआ। ये लॉगिन अपना स्टार्ट हो गया। अभी ये सिर्फ डिजाइन हुआ है, पहले स्टेप में आप एकाएक पूरा एप्लीकेशन बना के रन मत करिए, पहले आप व्यू मैनेज कीजिए। अब इसका पोस्ट मेथड लिखिए यहाँ पे। इफ रजिस्ट्रेशन हमारे पास ऑलरेडी है, आपको रजिस्ट्रेशन के मॉडल का नाम पता होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के मॉडल का नाम और उसके कॉलम का नाम यदि आपको पता नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो इसके models.py में जाइए आप। models.py में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका नाम रजिस्ट्रेशन है और यूजर नेम यू नेम कॉलम का नाम है, यू पास दूसरे कॉलम का नाम है। क्योंकि लॉगिन में डेटा सिलेक्शन होता है, रजिस्ट्रेशन में डेटा इंसर्शन होता है। लॉगिन के लिए आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन टेबल से ही लॉगिन चेक होता है। रजिस्ट्रेशन में डेटा क्या हो जाएगा, डेटाबेस में इंसर्ट होगा। मतलब इंसर्शन प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन और सिलेक्शन प्रोसेस होता है लॉगिन। कभी भी सेलेक्ट के लिए आपको टेबल नहीं बनाना, इंसर्ट नहीं करना। सेलेक्ट मतलब ऑलरेडी आपके पास रिकॉर्ड है, आप उसको चेक कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट होता है कि लॉगिन के लिए टेबल बनाने लग जाते हैं। लॉगिन के लिए कभी टेबल नहीं बनाना, रजिस्ट्रेशन टेबल आपका बन चुका है, रजिस्ट्रेशन का डेटा आपका रजिस्ट्रेशन में ऐड हो चुका है। लॉगिन में आपको सिर्फ क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो डेटा रजिस्ट्रेशन में है वही डेटा आप लॉगिन के अंदर एंटर। तो लॉगिन एक चेकिंग, एक वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस है। अब यहाँ पर आप जाइए, यहाँ पे एस या कोई भी वेरिएबल ले लीजिए। यदि आप पहली बार इसमें वर्क करें तो आप एक बार देख लेना कि मॉडल आपका इंपोर्ट होना जरूरी है। मतलब ये स्टेप यदि आपने नहीं लिखा तब भी आपका लॉगिन नहीं चलेगा। और यहाँ पर जाइए, यहाँ पे जाने के बाद आपको फिल्टर मेथड यूज करना पड़ेगा। REG मतलब रजिस्ट्रेशन टेबल पे पहुँच गए। ऑब्जेक्ट्स मतलब रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर के रिकॉर्ड पे पहुँच गए। फिल्टर मतलब अपन ने कंडीशन लगा दिया। अब यहाँ पे जो कॉलम का नाम लिख रहे हो ये आपके मॉडल से मैच करना चाहिए। यू नेम और यू पास ही लिखना है। मैंने दे दिया यहाँ पे यू नेम। अब यू नेम कहाँ से आएगा आपको पता है, टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड के डेटा को गेट करने के लिए क्या होता है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, क्या नाम है, TXT। यहाँ पे एक बार इसका नाम देख लो, login.html में जाके TXT UID दिया है। तो जो नाम दिया है यहाँ पे TXT UID दिया है तो आप TXT UID लिखिए। फिर कॉमा करके यहाँ पे कॉमा लगाना है, एंड और कुछ नहीं लगाना, सिर्फ कॉमा लगाना है। फिर मॉडल के अंदर फील्ड नेम चेक करिए, क्या नाम है इसका, यू पास। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यू पास। अपने मन से पासवर्ड मत लिखना, जो कॉलम के नेम है वही आपको यहाँ पे लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। और यहाँ पे क्या जाएगा, TXT पास। ये पूरा अपना इंप्लीमेंटेशन है। इसके बाद यहाँ पे आएगा इफ s डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। यदि काउंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 से ज्यादा होगी। s डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिकॉर्ड यदि मैच करेगा, भाई काउंट 1 कब आएगा, जब ये रिकॉर्ड, ये क्या करेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड बताएगा, मैच द रिकॉर्ड। जब आपका रिकॉर्ड मैच होगा तो काउंट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। रिकॉर्ड मैच नहीं होगा तो काउंट की वैल्यू 0 होगी। और यदि रिकॉर्ड मैच नहीं हुआ मतलब यूजर नेम या पासवर्ड दोनों सही नहीं, दोनों में से कोई एक गलत है। तो इनडायरेक्टली ये क्यूरीज बनाता है। यदि आपको SQL का नॉलेज होगा तो यहाँ पे ये क्यूरी क्या बनाता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर
यूजर नेम इक्वल्स टू जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया, एंड पासवर्ड इक्वल्स टू जो भी आपने टेक्स्ट बॉक्स में एंटर किया। और इसके अंदर जो आपका रिकॉर्ड आ रहा है ये आपका चेक करने के लिए है। यदि आपका रिकॉर्ड यहाँ पे आप चाहो तो अभी चेक करने के लिए पहले रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स दे के चेक कर लो कि डेटा आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे लिख दो लॉगिन सक्सेसफुली, ये चेक करने के लिए अभी कि लॉगिन आपका सक्सेसफुली हुआ कि नहीं। और इसके एल्स में जाइए, इसके एल्स में जाकर के यहाँ पे लिख दो रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स लॉगिन नॉट सक्सेसफुली। और HTTP रिस्पॉन्स किस पर्टिकुलर जिस मॉड्यूल में है उस मॉड्यूल को पहले आप यहाँ पे इंपोर्ट कर दीजिए। ये है django.http, इट इज़ फॉर ओनली चेकिंग, मतलब कुछ भी चेक करना है, डेटा आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप HTTP मॉड्यूल के थ्रू आप कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट फॉर चेकिंग पर्पस। अब इसको आप एक बार चला दो, वापस से जैसे ही अपन जाएंगे यहाँ पर आ जाएगा, एक बार इंडेंटेशन देख लो, सर्वर आपका वापस से रिस्टार्ट हुआ। आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे यूजर नेम में लिखिए XYZ, पासवर्ड 1 2 3। मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब यूजर नेम XYZ और पासवर्ड मैंने पहले इसके पहले एंटर किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 सपोजेड एंटर कर दिया। यहाँ पे आएगा लॉगिन नॉट सक्सेसफुल, आपका लॉगिन ऑपरेशन हो गया। अब लॉगिन के बाद आपको कहाँ जाना है ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है। भाई लॉगिन के बाद मुझे ओनर ऐप में जाना है कि टेनेंट ऐप में जाना है, जहाँ जाना है उसके लिए आप रिडायरेक्ट मेथड का यूज़ कर दीजिए। जैसे मुझे टेनेंट ऐप में जाना है, अब मैंने एक ऐप बनाया हुआ है ऑलरेडी, किस नाम से, टेनेंट ऐप के नाम से। टेनेंट ऐप के अंदर ऑलरेडी एक मेथड है। अब मुझे कहाँ पे जाना है, टेनेंट ऐप में जाना है। टेनेंट ऐप का URL आप कहाँ देखोगे, रूट में जाओ, यहाँ पर आपको टेनेंट ऐप, जैसे मुझे टेनेंट ऐप में नहीं जाना, यूजर ऐप में जाना है। मैं लॉगिन के बाद कहाँ जाना चाहता हूँ, यूजर ऐप में जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूजर ऐप मैंने पहले से बना के रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर ऐप पहले से बना हुआ है। यूजर ऐप में एक बार जाकर के चेक कर लीजिए, इसमें URL कौन सा है, ये है। यूजर ऐप के अंदर इंडेक्स, अबाउट, ये सब बना हुआ है। मैं किस में जाऊँगा, यूजर ऐप में जाऊँगा, तो यहाँ views.py में जाकर के अब ये यहाँ पर लिख दूंगा रिडायरेक्ट, यहाँ पे लिख दिया मैंने रिडायरेक्ट। और रिडायरेक्ट में मैंने यहाँ पे सिंपल URL का नाम लिख दिया /user है। स्लैश मतलब यहाँ पे भी स्लैश लगाना जरूरी है। यदि आप यहाँ पे स्लैश नहीं लगाओगे तो वो अपेंड कर देगा, मतलब जो पुराना URL बना हुआ है उसी URL के आगे आपका URL लगा देगा, तो उससे आपका 404 आ जाएगा। तो 404 आने का रीजन क्या है कि आप इस स्लैश को इग्नोर करते हो। ये स्लैश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्लैश सिर्फ ऐसा नहीं है कि मान लो स्लैश ऑप्शनल है, स्लैश यहाँ पे मैंडेटरी है। अब आप यहाँ पे एक बार चेक कीजिए कि यूजर नेम पासवर्ड सही होने के बाद ये यूजर ऐप पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। रिफ्रेश करिए, XYZ यूजर नेम डाला, पासवर्ड दे दिया मैंने 1 2 3, लॉगिन किया। कंट्रोल 0 कर दीजिए, ये चला गया यूजर ऐप। इसका मतलब यूजर एप्लीकेशन में प्रॉपर वो जा रहा है। अब गलत यदि पासवर्ड है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर दिया तो भी मैसेज दे रहा है। मैं चाहता हूँ मैसेज इसी पेज के नीचे दे, यहाँ पे ही मैसेज है। तो उसके लिए सिंपल है, आपको यहाँ पर जाओ, यहाँ पे आप रेंडर लगा दो, रिडायरेक्ट मत लगाओ। यहाँ पे क्या लगा दो, रेंडर। और रेंडर के अंदर पहला पैरामीटर क्या होता है, रिक्वेस्ट, और दूसरा पैरामीटर क्या होता है आपका ऐप का नाम स्लैश व्यू का नाम, ऐप का नाम है अपना गेस्ट ऐप /login.html। फिर तीसरा पैरामीटर क्या है, यहाँ पे URL दे दो। दिस वन। अब गेस्ट ऐप के अंदर जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन पेज में आप चले जाओ, login.html में। अब इसका जो भी की है RES, यहाँ पे जाके आप सिंपल प्रिंट कर दो। ये सिंपल स्टेप है। तो अब इसमें जो आपका लॉगिन होगा, वो लॉगिन यदि आपका इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड का जो मैसेज होगा वो आपको उसी टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट बाजू में, मतलब नीचे ही दिखेगा।
ये लॉगिन सक्सेसफुली है। गलत पासवर्ड डालिए 1 2 3 4 5। जस्ट यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो कि आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ तो एक बार सर्वर को रिस्टार्ट भी कर सकते हो। उसका कैशे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैंगो का जो कैशे है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जस्ट अ मिनट, अगेन गो इनटू login.html। एक बार इसका की चेक कर लो। सॉरी, यहाँ पे मैंने owner.html लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखना है अपने को? login डॉट सॉरी use.py, गो इनटू होम। यहाँ पे मैंने r लिखा है, इसको res कर दो या उधर r कर दो। इसका सर्वर हर बार क्या होता है? स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। कुछ भी चेंजेस करोगे सर्वर इसमें बाय डिफॉल्ट देखो आ गया लॉगिन नॉट सक्सेसफुल। मतलब आपने कुछ भी यूजर नेम भी यदि आपने गलत दे दिया, पासवर्ड भी गलत दे दिया, तब भी ये बताएगा लॉगिन नॉट सक्सेसफुल। और आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्या होगा? यदि सही होगा क्या बताएगा? लॉगिन सक्सेसफुली और पेज में चला गया। तो आप पहले इसको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से प्रॉपर बना के पहले देखिए और उसके बाद फिर आप सेशन लगाइए। तो मैंने कल इसके पहले सेशन में भी पूरा लॉगिन करके बताया था। यहाँ पर आपको पूरा कोड मिल जाएगा। दिस इज द कोड फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर मैंने यूजर नेम, मतलब 2 लाइन का कोड है, बस आप ऑब्जेक्ट बनाइए और सेव करिए। और लॉगिन के अंदर मैंने यहाँ पर ये पूरा कोड बताया था। इसमें मैंने सेशन लगा के भी बताया था। तो आप चाहो तो इसमें सेशन लगा करके भी बाद में, इतना होने के बाद फिर आप सेशन भी लगा सकते हो। और सेशन को सेट करने का तरीका ये है। और सेशन को मैंने गेट कहाँ पे किया था? कौन से एप्लीकेशन में? टेनेंट ऐप में गया था मैं। और टेनेंट ऐप के यहाँ पर मैंने पहले चेक किया था कि सेशन यदि है तो अंदर जाएगा, नहीं है तो वापस से लॉगिन में चला जाएगा। तो ये सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है, इसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।